शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण पंचम उमा संहिता 31वां अध्याय आदि सृष्टि में स्वर्ग विस्तार वर्णन। सोनक जी बोले, हे सूतपुत्र, आप मुझे देवताओं, दैत्यों, गंधर्वों, राक्षसों और सर्पों की सृष्टि सुनाइए। सूत जी बोले, हे महाप्राज्ञ, जब प्रजापति वीरन एवं दक्ष की प्रजा ना बढ़ी तो उन्होंने अपनी स्त्री वीरणी को, जो उन दिनों तप में लीन थी, बुलाकर उसे मैथुन धर्म द्वारा अनेक प्रजाओं को उत्पन्न किया और उसके आश्रय से 5000 पुत्र उत्पन्न हुए। परंतु नारद जी के उपदेश से सभी तपस्वी हो गए। जिसे दुखी हो प्रजापति वीरन एवं दक्ष ने नारद जी को श्राप दे दिया कि हे कलह प्रिय, तुम कहीं भी स्थिर न रह पाओगे और जहाँ भी तुम्हारी समीपता होगी वहाँ सर्वदा कलह होगा। तब दक्ष को इस प्रकार दुखित हुआ जानकर ब्रह्मा जी ने आकर उन्हें शांत किया और उन्होंने दक्ष ने अपनी वीरणी नामक स्त्री से फिर 60 कन्याएं उत्पन्न की, जिसमें से उन्होंने 10 कन्या धर्म को, 13 कश्यप को, 27 सोम को और 4 अष्टिनेमि को, 2 कन्या ब्रह्मपुत्र को और 2 अंगिरा को और 2 विद्वान कृशाक को दी, जिनके नाम ये हैं अरुंधति, वसु, यामी, लंबा, भानु, मरुत्वती, संकल्पा, मुहूर्ता, संध्या और विश्वा। ये तो धर्म की पत्नी हुई, जिनसे विश्वा के विश्वदेव तथा संध्या से संध्यगण उत्पन्न हुए। मारुत्वती से मारुतवान, वसु से अष्टवसु, भानु से 12 भानु, मुहूर्ता से मुहूर्तज, लंबा से घोष, यामी से नागवी और अरुंधति से पृथ्वी विश्व को उत्पत्ति हुई। इसी प्रकार संकल्पा के संकल्प नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो बड़ा ही सत्यवादी था। सोनक जी, अब 8 वासुओं और उनके पुत्रों का नाम सुनो। वसुओं का नाम था अय, ध्रुव, सोम, धर, अनल, प्रत्युष और दुभाष। अब अय के वैतंड, श्रम, शांत और मुनि नाम के 4 पुत्र उत्पन्न हुए और ध्रुव के पुत्र सर्वोत्पादक भगवान काल हुए। सोम के भगवान वर्य और धर के दुविन, हुत और हव्यय, ये 3 पुत्र उत्पन्न हुए और अनिल के सरकंडों के वन में अग्निपुत्र कुमार नाम वाले हुए तथा उनके साक, विशाख आदि पुत्र तथा ऋषि नाम से विख्यात हुए। और देवल के भी 2 प्रजावर्धक पुत्र हुए, जिसमें बृहस्पति की बहनें ब्रह्मचारिणी होकर सारे संसार में भ्रमण करती रही तथा प्रभास की स्त्री से विश्वकर्मा नामक प्रजापति पुत्र हुआ, जिसने हजारों प्रकार की शिल्प विद्या उत्पन्न की और जिनसे मनुष्य को जीविका मिली। इसी प्रकार औरों ने भी कई प्रजा वाली संतानें उत्पन्न की, जिनसे संसार में सृष्टि का विस्तार हुआ। अब कश्यप की पत्नियों के नाम सुनो। इस प्रकार से शिव महापुराण 5वीं उमा संहिता का 31वां अध्याय समाप्त। बोलिए उमापति महादेव की जय। 32वां अध्याय कश्यप की वंशावली। सूत जी बोले, हे विप्रेंद्र, कश्यप की पत्नियों के नाम हैं अदिति, दीति, शुरसा, अरिष्टला, दनु, सुरभि, विनीता, इला, त्रामा, क्रोधवशा, क्रुदु, अन्युष और मुनि। तब इनमें पहले अदिति से तुषित नाम वाले 12 देवता उत्पन्न हुए। चासुष मनु के अंतर में और वैवस्वत मनवंतर के मरीच पुत्र कश्यप से इनकी उत्पत्ति हुई। फिर इसी मनवंतर में दक्ष की कन्या से विष्णु और इंद्र भी उत्पन्न हुए। पश्चात आर्यमा, धाता, त्वष्टा, पुषा, विश्वान तथा सविता और मित्रा वरुण हुए। फिर उन्हीं के अंश भाग तेजस्वी 12 सूर्य हुए और वही 12 आदित्य कहलाए। हे सोनक, कर्म से यही अदिति की संतानें हैं। इसी प्रकार सोम की 27 श्रेष्ठ व्रत वाली पत्नियां से अत्यंत तेजस्वी दीप्ति नामक संतानें हुई। कश्यप की दीति नामक स्त्री से 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जो हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष अति पराक्रमी विख्यात थे। विप्रचित से सिंघा नामक एक कन्या उत्पन्न हुई और हिरण्यकश्यपु के 4 पुत्र अनुहाद, हाद, संवाद और प्रहाद हुए। उनमें प्रहाद विष्णु भक्त था। फिर अनुहाद की पत्नी सूर्य से पुलोमा और महिष हुए तथा हुआद की धमनी नामक स्त्री से वतापी और इलवल नामक पुत्र उत्पन्न हुए। और संहाद की स्त्री कृति से पंचजन्य नामक पुत्र हुआ तथा प्रहाद का
पुत्र विरोचन और उसका पुत्र बलि हुआ। फिर बलि की आंजना नामक स्त्री से 100 पुत्र हुए, जिनमें से शिवजी की भक्ति में तत्पर तपस्वी बानासुर सबसे बड़ा था, और जिसने शिवजी को भली भांति संतुष्ट कर गणपति का पद प्राप्त किया था, तथा जिसने युद्ध में श्री कृष्ण जी को परास्त किया था। इसी प्रकार हिरण्याक्ष के भी 5 पुत्र बड़े ही बली हुए, जिनका नाम है पंडित, महाबली, कुकुर, शकुनी, महानाद, विक्रांत और काल। हे मुने, अब दिति और दानु के पुत्रों को सुनो। दनु के 100 पुत्र तीव्र पराक्रम वाले हुए, जिनमें अयुमुख, संबर, कपोल, वैशानर, पुलोमा, विद्रावन, महाशिर, सर्वभानु, विश्वपर्वा, वीर्यवान और विप्रचित आदि का नाम विशेष उल्लेखनीय है। इनमें सर्वभानु की पत्नी से प्रभा नाम की कन्या तथा पुलोमा की पुत्री सची नाम की हुई, और उपदानवी हरिशिरा सर्वेष्ठा वृषपर्वा की पुत्री कन्या हुई। इसी प्रकार वैशानर के पुलोमा और पुलोमिका नाम के पुत्रियां हुई, जिसमें मरीच द्वारा बड़ी पराक्रमी संतानें उत्पन्न हुई, और इसी प्रकार उन दोनों के 60,000 दानवों को उत्पन्न किया, जो बड़े ही तपस्वी हुए। फिर विप्रचित से सिंहिका के भी अनेक पुत्र हुए। इनमें सिंह के नाम से 13 पुत्र बड़े बली थे, जिनके नाम है शुबली, नरक, कालनाभ, सरमान, इलविल, स्वरूप, नमुची, अचिक, राहु, बल, महाबल और सरकल्प। इनसे दैत्य दानव के संयोग से इस वंश की वृद्धि हुई। फिर सरहाद के कुल में दैत्य निवाय कवच हुए, तथा इसी कुल में तप से शुद्धात्मा मरुत हुए। इस प्रकार महात्मा कश्यप के वंशजों का बड़ा विस्तार हुआ, और तारमा और काकेक्ष से काकेककी, गरुड़, गृध, गृधी, उल्लकी, शुक, सुखी आदि पशुपति जाति की उत्पत्ति हुई। शयनी ने शयनों को, भासी ने भासों की, गृधी ने ध्रदों की, शुकी ने सुकों को, सुग्रीवी ने सब पक्षियों को, तार्म ने घोड़ों, ऊँटों और गधों को उत्पन्न किया। विनाश के अरुण और गरुड़ के 2 पुत्र उत्पन्न हुए, और सुरसा के बड़े तेजस्वी 1000 श्रप हुए, जिसमें शेष, वासुकी, तक्षक, तेरावत, महापद, कंबल तथा अश्तर ये अनेक फल वाले इनमें प्रधान राजा हुए। इसी प्रकार इला से पद्म, क्रकोट, धनंजय, महानील, महाकर्ण, धृतराष्ट्र, बालक, कुहुर, पुष्पदंत, दुर्मुख, सुमुख, बहुश, खर्रोमा और पाणी आदि पुत्र थे, जो क्रोधवशा से अनेकों गण, समस्त दांत वाले जीव, अंडज पक्षी और जल जंतु तथा वरही पशु रूप में उत्पन्न हुए, और अनायुषा के बड़े बलवान 50 पुत्र हुए। सुरभि से साशा तथा भैंसे और इलाक से वृक्ष, बेले तथा संपूर्ण तृण जातियां उत्पन्न हुई, और खशा से यशो, राक्षसों, अप्सराओं और मुनियों को उत्पन्न किया, तथा अरिष्टा ने अनेक मानव और सर्पों को उत्पन्न किया। इस प्रकार कश्यप के कुल में सैकड़ों हजार पुत्र पौत्र हुए। इस प्रकार से शिव महापुराण 5वीं उमा संहिता का 32वां अध्याय समाप्त। बोली उमापति महादेव की जय। कल हम सुनेंगे 33वां अध्याय सर्ग वर्णन और 34वां अध्याय मनवंतर वर्णन। तब तक के लिए जुड़े रहें। हर हर महादेव।